ठीक कह रहा हूँ। अच्छा वो कैसे? मेरी हैरत बरकरार थी। वो क्या है ना कि मेरे दादा के दौर में एक औरत हमारे सराय में काम काज किया करती थी और पूरे सराय की देखभाल किया करती थी, जिसकी एक खूबसूरत जवान लड़की थी। उसी का कत्ल उस आसीब ज़दा कमरे में हुआ। इसके बाद जो भी इस कमरे में आराम करने की गर्ज से रुकता, उसके लिए निहायत खौफनाक हादसात तैयार मिलते। होता कुछ ऐसा कि रूह कांप जाए। आधी रात को मुसाफिर चीखें मारते हुए कमरे से बाहर निकल आते। हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो चंद एक आमिलों से मुलाकात की तो हमें मालूम हुआ कि इस कमरे में कुछ है जो हमें नजर नहीं आता है। कभी कभी जहन में आता कि इस सराय को मुस्मार करके नई बना दी जाए, पर जब भी काम शुरू होता मजदूरों के साथ बहुत सारे हादसात पेश आने लगे। कोई अंधा हो जाता तो कोई पागल की तरह हरकत करने लगता। हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी हुई थी। कुछ पीर फकीर बाबा से फरियाद रसी की तो मालूम हुआ कि इस कमरे में जिन्नात का असर है, या फिर कोई ऐसा जो इस कमरे में किसी और को बसने नहीं देता। तो अब आप ऐसा करो कि इस कमरे को अपनी हालत पर छोड़ दो। ये सारे हादसात इसी कमरे से शुरू हुए थे, लिहाजा उन्होंने हमें इस कमरे को मुकम्मल बंद करने और किसी को भी इस कमरे में ठहराने से मना कर दिया। जब से हमने इस कमरे को मुकम्मल बंद कर दिया, तब से हादसात में कमी आ गई और तब से ये सराय पुरसुकून हालत में है। सराय के मालिक की पूरी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर लोग कत्ल भी हुए? मैंने सवाल किया। नहीं जनाब, कत्ल तो सिर्फ सराय की नौकरानी की बेटी हुई थी। उसके कत्ल के बाद किसी का भी कत्ल नहीं हुआ, मगर लोग चीखें मारते हुए उठ बैठते और कमरे से बाहर आ जाते। वो हमको कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि वो गुमसुम हो जाते और दीवानावार तेजी से भाग जाते। इसलिए हमने इस कमरे को बंद किया हुआ है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे। आपके सामने ये सारे कमरे मौजूद हैं, इनमें से कोई भी कमरा पसंद करें। बाकी अगली किस्त में। अगली किस्त देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।